Hi all, this is Ashutosh here, and I welcome all of you to part 3 of the Moving Averages series. हमने लास्ट चैप्टर में मूविंग एवरेजेस के एप्लीकेशन पीस को देखा था, जहाँ पे हमने एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन की बात की थी दैट इफ द प्राइसेस गो अबव द 50 डे मूविंग एवरेज वी गो लॉन्ग, और अगर प्राइसेस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आते हैं देन वी गो शॉर्ट. And we also talked about that there are limitations to that approach. So this is what we are going to cover in today's chapter, जहाँ पे हम उस approach के limitations को समझेंगे, और अगर वह approach limited है in its output, desired output giving system, then how should we improvise it further? हम उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं? So let's move ahead. हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम वो ये डिस्कस किया था कि अगर प्राइस अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वी गो लॉन्ग, यहाँ पे आएगा तो ये बाउंस करेगा ऊपर की तरफ, फिर टच करेगा तो ये बाउंस करेगा एंड वी रिमेन लॉन्ग टिल देन. और जब ये इसके नीचे आता है वी गो शॉर्ट, और जब ये इसके पास जाएगा तो वो वहां से बाउंस करेगा. लेकिन इस अप्रोच में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ये वाला रीजन. आप देखिए, जब प्राइस मेरा कंसोलिडेट हो रहा है, इस रीजन में प्राइस इज कंसोलिडेटिंग, तो the number of times it is generating, this approach is generating a false signal, वह काफी बढ़ जाता है. आप देखिए, अगर ये मान लीजिए अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे आ रहा था, और अगर हमने शॉर्ट किया होता तो थोड़ी देर बाद ये ऊपर की तरफ जाता, हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाता. फिर अगर हम यहाँ पे लॉन्ग जाते तो ये उसके बाद फिर नीचे आने लगता और हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाता. फिर हम यहाँ पे इस वाले, जब ये नीचे जा रहा था और अगर हमने शॉर्ट किया होता तो थोड़ी देर बाद ये ऊपर चला जाता और फिर ये हमारा स्टॉप लॉस सेट करा देता. हम यहाँ लॉन्ग लेते, ये नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस सेट कर देता, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे आके स्टॉप लॉस सेट कर देता. सिमिलरली आप देखिए इस वाले कंसोलिडेशन जोन में भी यही प्रॉब्लम है. सो द एप्लीकेशन पार्ट दैट वी डिस्कस्ड वाज कि जब भी वो 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है तो वी गो लॉन्ग, एंड वी जब ये नीचे जा रहा है तो वी गो शॉर्ट. ये वाला जो डिस्कशन है, या ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये कंसोलिडेटेड रेंज में फेल कर जा रहा है. हम चार्ट्स पे भी चल के देखते हैं. ये रिलायंस का आर्ली चार्ट है. बाय द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पीस कि ये 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये जब जो मैंने आपसे लास्ट चैप्टर में बात की थी, द स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जब ऊपर है तो ये ऊपर रह रहा है, और देखिए जब ये स्लोप इसका फ्लैटेंड है, the slope when it is flattened, the number of times it is giving a false signal. ये एक बार ऊपर जा रहा है, हम लॉन्ग गए रहे थे और सडनली हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया होता. नीचे जा रहा था, हम शॉर्ट गए रहे थे और सडनली हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया रहता, ऊपर हिट हो रहा होता. फिर ये नीचे आ रहा होता, हमने शॉर्ट किया होता और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे जाके ये हिट कर देता. तो स्टॉप लॉस हिट कर जाने का मतलब ये कि हमने अपने सिस्टम में लॉसेस बुक कर लिए. तो हालांकि इन अ ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट, जब मेरा प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली और मूविंग एवरेजेस भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, देन इट इज फाइन, द एप्लीकेशन पीस इज वर्किंग फाइन. या जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है यहाँ पे और तब मूविंग एवरेजेस भी नीचे आता जा रहा है, देन दिस एप्लीकेशन पीस इज वर्किंग फाइन. बट इन अ कंसोलिडेटेड मार्केट, जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करने वाला है, उस जोन में मूविंग एवरेज का जो सिंपल एप्लीकेशन पीस हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, दैट इज फेलिंग समवेयर, वह फेल होता हुआ दिख रहा है. इसीलिए जब मैंने आपसे पिछले चैप्टर में ये बात की थी कि एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट हमें एक चीज बहुत ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, और उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. वह है स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज. अगर मूविंग एवरेज का स्लोप मेरा फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड का मतलब रिलेटिवली फ्लैटेंड है, देन नेचुरली द प्राइस वुड बी मूविंग अराउंड इट अ लॉट, ऊपर नीचे करता रहेगा. जब मेरा स्लोप पॉजिटिव की तरफ एंड सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव हो जाए तब तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. अगर सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव हो जा रहा है तो वो ऊपर होता चला जा रहा है, और जब वो सिग्निफिकेंटली नीचे हो जाएगा तो प्राइस गिरता चला जाएगा. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू इन दिस चैप्टर, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जब इसके एप्लीकेशन फीस की बात की थी
So we understood that that application is limited. In this chapter, I have shown you why it is limited. In a consolidated market, it gives us many wrong signals and many false signals. हमारे stop losses hit हो जाते हैं. और मैंने आपसे the slope piece, the slope of this 50 moving average, उसके बारे में भी चर्चा की, that it is very important for us to take note of. If this is what the limitation of the previous application is, then how do we improvise it further? हम इसे और किस तरीके से अच्छा करें, बेहतर करें, ताकि ये हमें नीड सिग्नल दे. नीड सिग्नल मतलब वो हमें तभी एंटर करने की अपॉर्चुनिटी दे मार्केट में जब हमारे सिग्नल्स बेटर हों. So that is what I'll be talking to you in the subsequent chapter. I'll be coming back with that one pretty quickly. Thank you so much.